अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम के साथ इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास +2 का थर्ड चैप्टर फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन का। एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर को फर्दर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो जो डालेंगे वो डालेंगे हम स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर हम डालेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऐसे हम सारे के सारे स्टेप्स जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम ह्यूमन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अडेप्ट किया हुआ है ह्यूमन ने, ऑब्वियसली इट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो क्वेश्चन ये आता है कि नेचर के अंदर जो हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल ले प्लांट्स में, चाहे हम एग्जांपल लें ह्यूमन बीइंग का या मैमल्स का, सभी के सभी ने जो अडेप्ट किया हुआ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। ऑब्वियसली कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो अडेप्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो किसके लिए करते हैं? For more and more survival, more and more fitness in the nature। तो इससे ऐसे होता क्या है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है उससे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो लिटिल बिट क्या शो करती है? वेरिएशन टुवर्ड देयर प्रीवियस जनरेशन, है ना। तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो वेरिएट होती है एंड इट इज मोर एडवांस एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस जनरेशन। तो इसीलिए धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज का ऑब्जर्वेंस होता है एंड दीज न्यू स्पीशीज कॉज इवोल्यूशन इन नेचर। तो ये तो रीजन था बिहाइंड दैट कि सबसे एडवांस्ड मैमल की कैटेगरी में आने वाले ह्यूमन बीइंग ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्यों अडेप्ट किया हुआ है? For the better best fitness, for the better best survival and the gene dispersal in the nature. Fine, okay. अब हम स्टार्ट करते हैं steps of the sexual reproduction in the human being। तो स्टेप्स को फॉलो करने से पहले जो दो मेन कैरेक्टर है मैं वो बता देती हूँ, जो एनसीईआरटी नीट के अंदर फॉलो करती है, ठीक है। तो उसमें आपको दो कैरेक्टर याद करने हैं, दैट इज द ह्यूमन बीइंग आर शोइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फर्स्ट कि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली डायमॉर्फ होते हैं, दे आर नॉट हर्मेफ्रोडाइट। The both sexual organs, the gonads, are found on the different entity male. The male part is different and the female part is different. Okay? अगर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों डिफरेंट होते हैं तो उसको सेक्सुअली डायमॉर्फ ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। Okay? They are not the hermaphrodite, है ना? Okay. ये तो फर्स्ट कैरेक्टर था। अब दूसरा जो कैरेक्टर अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग के अंदर, फॉर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग है वो विविपेरी शो करते हैं। ऑब्वियसली दे शो द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विद देयर डेवलपिंग एम्ब्रियो, fetus and after the growth of the newborn, after the growth of the fetus they produce the offspring, young ones, not the eggs। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम विविपेरी शो करते हैं। तो ये जो दो कैरेक्टर हैं ये एनसीईआरटी फॉलो करती है नीट पैटर्न पे, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे स्टेप्स पे। तो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं ह्यूमन बीइंग, उसमें फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस। ये स्टेप्स पहले नीट में आए भी हुए हैं और हर टाइम से ही ये हॉटस्पॉट क्वेश्चन रहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट स्टेप है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जिसमें जो मेन है वो है स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल इज स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम प्रोडक्शन इन फीमेल इज oogenesis। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस के बाद में ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ गैमीट होता है, जिसको पॉलिनेशन बोला जाता है प्लांट्स में, फ्लावर में, और उसको इंसेमिनेशन बोला जाता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैमल्स के अंदर, जिसमें से मेल में से जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हुए ओवम के पास पहुंचते हैं और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज द
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ द गैमीट। फ्यूजन ऑफ द गैमीट मतलब जहां पे स्पर्म और जो ओवम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फ्यूज होते हैं और जो दोनों हैप्लॉइड एंटिटी थे स्पर्म एंड ओवम वो फ्यूज करते हैं and they give rise to the again diploid entity and this is zygote। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। अब मैं फिर कहती हूँ बेटा प्रीवियस नीट में भी इसको अरेंज करना आया था, तो इट्स मैंडेटरी टू हैव लर्न इन योर माइंड। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ये जो जाइगोट बना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के फैलोपियन ट्यूब में, इसका इम्प्लांट ये मूव करता हुआ आता है यूट्रस में और यूट्रस में इसका हो जाता है इम्प्लांटेशन। Implantation is the fixing and adjustment of the developing zygote in the female reproductive tract का जो पार्ट है यूट्रस एंड यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर वो फिक्स हो जाएगा। एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन जो नेक्स्ट होता है दैट इज द गेस्टेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है gestation and this gestation involves the development of the fetus in the female reproductive tract uterus since for the 9 month। जो gestation period होता है वो ह्यूमन बीइंग में प्लस माइनस 9 मंथ का होता है जिसके अंदर जो फीटस है वो ग्रो करता है। यस, और इस 9 मंथ की ग्रोथ के बाद में 9 मंथ के ग्रोथ में वो उसने नरिशमेंट लिया और सारे के सारे डेवलपमेंट की ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उसके बाद में इट एक्सपेल्ड आउट दैट इज नोन एज द बेबी बर्थ एंड इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन इज द बेबी बर्थ, है ना। एंड आफ्टर बेबी बर्थ द बेबी इज after the birth also it's nourished by the mother and this process is known as the breastfeeding or lactation। okay, so lactation को हम बोलते हैं it is the breastfeeding। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हैं ये ह्यूमन बीइंग में फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इस लेसन के अंदर, इस कमिंग लेसन के अंदर हम सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे कमिंग वीडियोस के अंदर। तो कमिंग जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसमें हम उसकी डेवलपमेंट देखेंगे। टेस्टिस की डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है। फिर उसकी हम वर्किंग देखते हैं और फिर उसके बाद में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।